गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको, हमारा नमस्ते। आज कितने दिन बाद यानी काफ़ी दिन बाद आज आप लोगों के लिए वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। 9-10 यानी कुछ चला भी बीच में, ज़्यादा नहीं, थोड़े कुछ समय हुए हैं। बाकी हमने सारी वीडियो बना के भेजे। आज क्लास हम 9th और 10th का एक साथ है और लेसन का नाम तो जो है क्षेत्रमिति, जो बहुत ख़ास है, ये दोनों लोगों में है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप ऐसे ढेर सारे चीज़ दिए गए हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो हम लोग आज थोड़ा सा सिंपली तरीके से चलेंगे, तो हम ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते बस, लेकिन स्टार्टिंग दे रहे हैं। तो हम लोग आज त्रिभुज से ही चलेंगे। 3D डायमेंशन में क्या बोलते हैं, 2D डायमेंशन चलता है, 3D डायमेंशन चलता है, तो आज 2D डायमेंशन का ही हम थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में के बारे में जानते हैं। क्षेत्रमिति में तो उसमें अब ढेर सारे क्वेश्चन बहुत भी आते हैं। समांतर चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, शंकु, ढेर सारे हैं। ठीक है, हम छोटा सा एक बहुत मस्ट हम लोग आज आप लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक, ट्रायंगल, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं यानी पहली, दूसरी, तीसरी, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। बस इतना ही आपको जानना। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज में आपसे पूछा जाएगा तो त्रिभुज काइंड ऑफ ट्रायंगल, प्रकार कितने हैं? तो ढेर सारे हैं इसमें से, तो आज उसमें से कुछ चलेंगे। पहले में त्रिभुज में आते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज में आते हैं, जरा सा बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा देखते हैं पहला क्या दिया गया है। समकोण त्रिभुज, इसको ए मानिए, बी मानिए, या सी मानिए। ठीक है, अब 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस कोण के सामने 90 डिग्री, जो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है, देखिए इसमें से, ठीक, ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180, यानी 180 हो जाएगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आप देख, जिस कोण की बात करेगा, जो कोण 90 डिग्री हो, उसके सामने की भुजा क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी, याद रखिएगा। ठीक है, जो एंगल 90 डिग्री का दिखाएगा उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। बाकी शेष की बात होती है जब कर्ण हो गया तो ये, तो उस शर्त में कोई कोण भी पूछेगा, तो कोण अगर इसको पूछता है तो ये क्या हो जाएगा? इस कोण की बात है, एंगल सी की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, और ये आधार हो जाएगा। अब बाई चांस कभी कभी फिगर पलट देता है, लीजिए हमने फिगर पलट दिया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इस स्थिति में देखिए फिगर थोड़ा सा, ये 90 डिग्री हो गया तो जाहिर सी बात है ये कर्ण होगा। अब देखिए फिगर में अगर हम इसकी जगह ना पूछ के ये पूछते, एंगल ए पूछ ले, तो इसके सामने की भुजा ये क्या होती है? लंब हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल पूछा जाएगा उसी की बात करेंगे। एंगल ए के सामने की भुजा लंब, तो बाकी ये बचा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। देख लीजिए इन दोनों फिगर में अंतर क्या है। हमने इस चीज़ को पूछा तो लंब ये हो गया, आधार ये। कर्ण अपनी जगह फिक्स है, जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा कर्ण होगी, लेकिन एंगल सी पूछा तो ये लंब हो गया, एंगल ए पूछा तो लंब ये हो गया। इस स्थिति में आपने देखा कि हम लोग कर्ण लंब कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, इतना जानेंगे।
तो आगे आते हैं, थोड़ा सा अभी देखते हैं। अब थोड़ा सा क्या बोला जाता है कि चालू है, पाइथागोरस प्रमेय का आधार पाते हैं, यानी इस त्रिभुज में देखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। क्या बोला हमने? कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे अभी हम ले लिया कर्ण, ठीक, का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस आपको यही जानना है। क्या हमने जाना? हमने यही जाना ना कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों का ये शेष दो भुजा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का के योग के बराबर होता है। यानी जैसे अगर कोई मान ले, अगर 3 4 5 ये भुजा मान लेते हैं तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक, ये फिक्स हो गया। एक यहाँ मान लेते हैं, लंब को 4 लेते हैं, बाकी 3 और 4 इसमें कोई भी मांग ले, लंब आधार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 4 को आप चाहे जो मान लीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह कर्ण ही होगी। तो कर्ण की जगह आप चाहे जो रख लीजिए, 5 रख लीजिए, ये 5 हो गया। ठीक, 5 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब की जगह आप लोग 3 रख लीजिए, 3 का स्क्वायर, आधार की जगह 4 रख लीजिए, 4 का स्क्वायर 5 25। दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया? दोनों को ऐड, 3 3 का 9 प्लस 4 चौका 16, तो 25 ये हो गया 25, 16 9 25। देखिए बराबर हो गए। इस तरह से आप देखेंगे तो कैसे बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अगला इसी तरह से अगर कोई और भुजा लेते हैं, 3 दूना 6 8 15 6 8 10, इसको भी आप करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? 10 हो गई। इसको रख लेते हैं कर्ण की जगह 10 में, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोई भी लीजिए, 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, 100 हो जाएगा। 6 36 हो जाएगा प्लस 8 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 100 बराबर हो जाए। इस तरह से आप जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा भुजा के हिसाब से ऐसे देगा। ये नहीं कि अलग कहीं से भुजा अपने मन न रख देगा, ऐसा सेट करेगा जो आपको इधर निकाल आनी चाहिए। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आप लोग वहाँ करेंगे जब फार्मूला आपको कोई दो भुजा दी रहेगी, तीसरी भुजा निकालना होगा। ठीक है, कोई दो भुजा दी रहेगी, चाहे लंब दे दे चाहे आधार दे दे, ये दोनों दिया तो कर्ण निकालेंगे, लंब और कर्ण दिया तो आधार निकलेगा। इस फार्मूले से आप लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद परिमाप पूछता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पूछता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप पूछेगा। परिमाप भी देख लेते हैं। अब ये आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। इसके सामने की भुजा इसको ए रख लीजिए, इसको इसके सामने की भुजा बी रख लीजिए, छोटा इसके सामने सी रख लीजिए। ठीक है, तो आपसे अगर परिमाप यानी पेरीमीटर पूछता है समकोण त्रिभुज का, तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो जाएगा बस। ठीक है, दोनों भुजाओं का योग हमने ऐड कर दिया, ये परिमाप हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो 1/2 आधार हमेशा ये रहेगा, तो आधार हो जाएगा गुणे लंब। लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक है, लंब को ही क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ये फार्मूला हो जाएगा आपका किसका? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आप दे रखेंगे कि यह फार्मूला जितने त्रिभुज है सब में लागू होंगे। ये जो फार्मूला है तो सब में लागू होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समकोण त्रिभुज में ये हो गया, तो आपसे उसके बाद
अगर आपसे पूछा जाए कि समकोण त्रिभुज के बारे में आपने इतना जाना, अब इसमें आपसे कुछ क्षेत्रफल के बारे में दो भुजा कोई दे दे, आधार और ऊंचाई, तो आप लोग क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। या क्षेत्रफल दिया रहेगा और कोई एक भुजा दी रहेगी, उसकी बाकी शेष भुजा को निकालने के लिए कहेगा। सो अब क्वेश्चन पर आएगा तब हिसाब से, लेकिन यही तीनों कॉन्सेप्ट रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा इस पर। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में जाना, अब उसके बाद क्या पढ़ें? समकोण त्रिभुज के बाद समद्विबाहु पढ़ें। चलो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सम हो जिसकी दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। चले देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए ये बन गया, हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। ये दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, बस इतना ही आपको रखना है ध्यान। हमने ए रख दिया, बी रख दिया, ये सी रख दिया। समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज होती है। जिसकी दो भुजा सेम और एक भुजा भिन्न हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ भी बात वही आती है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शर्ततः आपको थोड़ी सी कुछ बातें आपको गौर करनी पड़ेगी। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ज़रा सा फिगर को हम एक साइड बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद हल करते हैं। ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब इसमें से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकलता है। आप फार्मूला रख लीजिए उसी तरह से, डायरेक्ट 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही रखिए, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन शर्त अब देखिए यहाँ पे लागू हो जाएगी, आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला क्या, इसमें आधार तो दिख रहा है, ये आधार हो गया, ऊंचाई है कहीं पे, इसमें ऊंचाई कहीं दिख रही नहीं, दिख रही, ऊंचाई नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या, ये तिर्यक ऊंचाई है, क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको नहीं मान सकते आप लोग, ये तिर्यक ऊंचाई है। इसको ऊंचाई लेनी हो तो एक ठे शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या करेंगे, लंब डाल दीजिए। चलिए हमने डाल दिया एक लंब, ठीक। और ये देखिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। बस इतना आप अगर जान गए तो बहुत हो गया। इसको एच कर लीजिएगा और इसको बी से सी तक मान लीजिएगा, बी से सी मान लीजिएगा, क्या माने, ये मान लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा ए है, और इतना निकालना हो तो ये बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये भी ए बाई 2 हो जाएगा। देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है, ए है, लेकिन जब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा तो ए बाई 2 होगा कि नहीं होगा। समकोण दें, इसकी ऊंचाई एच मान ली है, इसकी हमको क्या करना है, ये मान निकाल लीजिए आप लोग। इसका मान आप पाइथागोरस में निकालिए, पाइथागोरस में ये तो कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लगाइए इस पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जान रहे हैं आप लोग, कुछ करना नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर कुछ दिया नहीं है, तो इसको इस तरह से आप लोग क्या, इसी का मान हमको निकालना। तो आप इस तरह से देखिए, तो डायरेक्टली आप लोग लंब का स्क्वायर कितना दिया है, लंब का स्क्वायर एच का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आधार कितना दिया है। अब आधार की बात हो रही, इतने की बात हो रही है, ए बाई 2, ठीक, क्या होगा, ए बाई 2 हो जाएगा। ए बाई 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसको एच स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब कर्ण बराबर, ये कर्ण स्क्वायर था, अब कर्ण बराबर अगर निकालते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा एच, इसको बट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए 4h, ये कर्ण में ही रहेगा, 4h बटाई करके एलसीएम ले लीजिए, 4h स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा।
हो जाएगा। तो आप ये जो हो जाता है कर्ण का मान आप यहाँ से निकालिए। तो आपका कर्ण बराबर इतना आ रहा है। तो थोड़ा सा और इसको विस्तारित करते हैं तो 4h² प्लस a² अंडर रूट में और बाई 2 नीचे हो जाएगा। तो आपकी ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये वाली बात कर रहा है। अब तिर्यक ऊंचाई ये हो गई तो आप यहाँ से अब सब कुछ पता चल गया कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। तिर्यक ऊंचाई की बात करें, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला ये है, याद रखिएगा। ये तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला कभी आपसे पूछा जाएगा तो यही निकल के आएगा, ठीक है। तो आपसे जो भी पूछेगा, अब ऊंचाई का मतलब आप यहाँ पर हाइट रखिएगा एच का मान यहाँ हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। क्षेत्रफल अगर निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो तिर्यक ऊंचाई है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये तिर्यक ऊंचाई है, कर्ण का जो मान आया तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं जरा सा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाला हमने 1/2 पूरे आधार कितना है, आधार पूरा ना है, आधार कितना है, ये पूरा आधार की बात करेगा तो ये हो जाएगा। ऊंचाई कितनी निकल के आई है, ये h। बस आप हल कर लीजिएगा, ये आंसर हुआ। आपने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी जाना और परिमाप पेरीमीटर वही होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। बस इतना जानना है, तो परिमाप भी वही होगा। इसके बाद समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ढेर सारे त्रिभुज हैं, लेकिन ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। तो आज यहीं तक रोकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज तक। बाकी शेष हम चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।